ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इमरान खान के चांसलर के इलेक्शन के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई हैं और डेली मेल ने इमरान खान को डिस्ग्रेस्ड वज़ीर आज़म का खिताब भी दे दिया है। बुखारी साहब, अब आप इस पे क्या कहेंगे? क्या इमरान खान एलिजिबल नहीं है चांसलर के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये पंगा हमने क्यों लिया। पहली बात तो ये है, लेकिन एज फार एज क्राइटेरियन और मेरिट्स आर कंसर्न्ड, ही इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट दैट इलेक्शन। ठीक है। एक तो ये कि उसके लिए ब्रिटिश होना जरूरी नहीं है। अच्छा। एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन ही शुड बी अ प्रोमिनेंट पर्सन। प्रोमिनेंट पर्सन तो वो हैं, साहब का प्राइम मिनिस्टर हैं, एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो हैं, ये तो अपनी जगह है। लेकिन ये जो नेगेटिविटी जनरेट हुई है ना इस बयान के बाद, हाँ। ये मैंने आपने नहीं किया है, ये बरतानिया का अखबार है। हाँ जी। सो दिस रिएक्शन इज़ फ्रॉम द ब्रिटिश मीडिया। ये आप पहले तो ये ज़हन में रखें। ठीक है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भाई साहब, आप जो हैं सज़ा याफ्ता हैं, आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, आपके ऊपर तालिबान और उसामा बिन लादेन को सपोर्ट करने का एलिगेशन है, और सुनते जाए। ये उनकी बहुत सेंसिटिविटीज़ हैं, हमें शायद नहीं लगता कुछ भी, लेकिन उनके नज़दीक, उनकी चूँकि वो रवायत पसंद कौम है, इसलिए वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। तो मेल ने जो कुछ कहा पूरा मैं दोहराना भी नहीं चाहता यहाँ पर। आपको पता है, वो मैं समझता हूँ कि वो एक नॉर्मल हद से आगे चले गए हैं। वो शिकायतें आई होंगी, जो भी आई होंगी, बट हु आर यू टू डिक्लेयर ए पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एज डिस्ग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर? मैं इस पर इतराज़ कर सकता हूँ, मुझे इस पर इतराज़ हो सकता है, लेकिन मैं फिर आपको बावर करा रहा हूँ ये बात, और आपके थ्रू जो फॉलोअर्स हैं पीटीआई के, उनको, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ठीक है, ये बरतानिया का अखबार कह रहा है। एक तो ये हो गया इसका। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये क्राइटेरियन इसके लिए पे वो उतरते हैं पूरा। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछें कि जनाब जो वहाँ पर हाल ही में जो रिटायर हो रहे हैं, हाँ जी, वो क्या थे, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनाब वो जो हैं, वो ही वॉज द 28th गवर्नर ऑफ हांगकांग फ्रॉम 1992 टू 1997। ठीक हो गया जी। देन ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी फ्रॉम 1990 टू 1992। कंजर्वेटिव पार्टी इज द लार्जेस्ट पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में आई है। ठीक है जी। नहीं, हम सॉरी, लेबर आई है। कंजर्वेटिव पार्टी भी बरतानिया की एक इम्पॉर्टेंट पोलिटिकल पार्टी है। इसके बावजूद इसके साथ साथ वो 2005 से हाउस ऑफ लॉर्ड के भी मेंबर हैं, यानी ही इज़ ए लॉर्ड ऑल्सो। ये मैंने आपको सिर्फ एहतियातन बताया है कि वो किस किस्म के लोगों को अपना वो बनाते हैं चेयरमैन, अपने चांसलर। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि एज फार एज मेरिट्स आर कंसर्न, तो ये हमारे भाई साहब जो हैं, ये ही इज एंटाइटल्ड टू कंटेस्ट दैट इलेक्शन। हु इज लॉबिंग फॉर हिम इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जी। ये उनके इलेक्शन लड़ने के कागजात जमा कराए वहाँ जुल्फी बुखारी साहब ने। अच्छा, ठीक। जुल्फी बुखारी साहब कौन है वो तो आप भी जानते हैं, मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स जो है वो भी जानते हैं। बिल्कुल। उसके पीछे कौन है? अब ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुझे यूँ लगता है, अच्छा, कि इसके पीछे उनकी साबका बेगम है जिनका नाम है जमाइमा। एक प्रोजेक्शन की जा रही है ना, वरना बुन्ना कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो फिर मैं आपको ऑक्सफोर्ड में उनका जो एजुकेशन रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वो भी बता दूँगा। और वो थोड़ा सा एम्बैरसिंग इसलिए हो जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस में उनके पासिंग मार्क बड़ी मुश्किल से थे। अच्छा। तो वो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को लीड करेंगे, कैसे करेंगे, कौन होने देगा वहाँ का? हाँ। हमने ये बात तो कर दी ना कि भाई वहाँ पर तो लोग जो है, वहाँ के लोगों ने इसको कहा है कि जनाब हमें ईमेल्स आ रही हैं, हमें पटिशन्स आ रही हैं कि ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये देख रहे हैं आपके सामने पड़ा हुआ है ना, शिकायत तो मौसूल हुई है वहाँ पे। अब इसको लेके यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है, उसकी बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा बुखारी साहब, एक चीज़, अब जिस तरह से इनके पेपर्स जमा करवाए गए चांसलर के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक बड़ी ज़बरदस्त और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनली। इसका मतलब ये क्राइटेरिया है कि किसी भी मुल्क का कोई भी कैदी, अगर वो पॉलिटिशियन कैदी नहीं, लफ्ज़ ठीक करें, अरेस्ट तो किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी, हाँ नहीं, कैदी नहीं तो कैद में है ना। मैं कह रहा हूँ ना कि क्राइटेरियन ये है कि किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी, एग्जैक्टली, लेकिन वो अप्लाई कर चुके हैं ना वहाँ पे चांसलर के लिए, तो एक्सेप्ट तो नहीं हो गया ना, एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन अप्लाई कर दिया है। तो इसका मतलब है कि बस उनका एलिजिबल होना जरूरी था। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ये एक्सेप्ट कर सकती हैं कि ठीक है, अगर आप कहीं जेल भी काट रहे हैं
तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पेपर्स जमा करवा सकते हैं। देखिए, हम ना कान को उल्टी तरफ से नहीं पकड़ सकते, हमें सीधे सीधा पकड़ना चाहिए ना। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, उनके लोग, उनका मीडिया कह रहा है कि इस किस्म का बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सकता, तो नहीं बनेंगे, इसका मतलब है। मतलब वो कह रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो सियासत शुरू हुई है उसके बाद देखे ना, जिस तरीके से पीटीआई को कोई भी जवाब चाहिए होता है पाकिस्तान की बैशिंग करने का, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी कोई भी जवाब चाहिए होता है इमरान खान की बैशिंग करने का, ठीक है ना। तो अब अगर उनका तस्करा नहीं करेंगे तो थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। बुखारी साहब, एक चीज़, अब जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है गवर्नमेंट का भी, मुस्लिम लीग नून क्यों परेशान है? वैसे तो उन्होंने बनना नहीं है, ये अब डेली मेल ने जो खबर लगाई है इसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि वहाँ पे शिकायत यूनिवर्सिटीज़ में लोग कर रहे हैं कि भाई ये एलिजिबल ही नहीं है बंदा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क्या परेशानी है? देखिए, मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और मुस्लिम लीग नून के साथ मैं फिर आपकी चहेती पार्टी तो नहीं कह सकता, मैं न्यूट्रल हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है। पीटीआई जो कुछ करती है वो आपको याद नहीं है, यानी वो करें तो ठीक, दूसरा करे तो काबिल एतराज़ी है जी, वो गरीब मेयार है, इस मेयार के तो सिर्फ सदके जाने को जी चाहता है। तो जो आप बोते हैं वही काटते हैं ना। जिस तरीके का क्रिटिसिज्म पीटीआई जो गंद सियासत में लेके आई है इन टर्म ऑफ सोशल मीडिया, इन टर्म ऑफ जो उनके प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जी। उसने पाकिस्तान की सियासत को पोल्यूट किया है। और अब वो ऐसी तरफ को निकल रही है, वो चाहे मुस्लिम लीग कर रही है चाहे पीपल्स पार्टी कर रही है, कि अब लगता है कि इसके ऊपर बंद बांधना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। आप देख लेना, इसी की मिसालें दे देते ना कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि बैरिस्टर अकील साहब बोल उठे हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा है कि जी हम तो अपने पास से कुछ नहीं कह रहे, वो जो मैंने बात की थी पहले शुरू में, ये तो डेली मेल ने कहा है जी। लेकिन वो जो उस्मा बुखारी जो, हाँ जी, वो कह रही है डाला कि कैदियों का इलेक्शन मुंतज़िर होती है, वो ये कह रही हैं कि जनाब आप ऑक्सफोर्ड को भूल जाएं, आप जहाँ रहते हैं आजकल वहाँ के जो दूसरे इनमेट हैं उनमें इलेक्शन लड़ने का सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी आप तो ये कहते थे मैं यूरोप को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तासुर देते थे कि आप बहुत यूरोप के चहीते हैं, तो ये यूरोपीय अखबार क्या कह रहा है, यही इसी को बेस बना रही है ना वो सारा कुछ, कि आप ये देख लें क्या हो रहा है। हाँ जी। उसके बाद जनाब तलाल चौधरी साहब जो है उन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, तो उन्होंने भी जो कुछ उनके मुँह में आया है कहा है। हैविंग सेड दिस, एक बात आज मैं बड़ी अजीब करने लगा हूँ, आप भी ज़रा सुनिए, सुनिए उसके ऊपर। मेरे ख्याल से खान साहब जो हैं वो बयानिए बनाने के मास्टर हैं, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। अच्छा। बेपनाह मिसालें दे सकता हूँ मैं आपको, जितने वो इस्लाम के करीब हैं, जितना कुछ उन्होंने इस्लाम के बारे में फरमाया है, लेकिन उनका वो क्रेडिट कि उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में तकरीर की थी, हाँ जी, यूनाइटेड नेशन में एक बयानिया बना ना वो, बिल्कुल, तो बयानिया बनाने के वो मास्टर। इसके साथ साथ वो एक और चीज़ के भी माहिर हैं, हाउ टू प्ले विद द गैलरीज। ये एक इस्तिलाह है, जब आप नेशनल असेंबली कवर कर रहे होते हैं तो गैलरी में प्रेस बैठी होती है, तो कुछ एमएनएज ऐसी हरकतें और ऐसी बातें करते हैं जो प्रेस फौरी तौर पे नोट करता है कि बड़ी अजीब बात हो गई है। इसको कहते हैं प्लेइंग विद द गैलरी। तो ही नोज़ हाउ टू प्ले विद द गैलरी। प्रेस को कैसे इस्तेमाल करना है, मेरे ख्याल से उन्होंने वो नई जहतें ईजाद कर दी हैं कि बस या तो पनाह मांगनी चाहिए या उनको दाद देनी चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों ही चीज़ें एक साथ करनी चाहिए। ही नोज़ हाउ टू प्ले विद द मीडिया। उन्होंने मीडिया के ऊपर अपने इक़्तिदार से उतरने के बाद एक दिन पीटीआई को गायब नहीं होने दिया। Gave him the credit, nobody can deny his credit। चाहे उसने कहा मैं सिस्टम को नहीं मानता, उसके ऊपर डिबेट जारी। उसने कहा हम फलान जज को नहीं मानते, उसके ऊपर डिबेट जारी। उसने कहा हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, उसके ऊपर डिबेट जारी। ये हुकूमत करप्ट है, डिबेट जारी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये क्रेडिट उनसे कोई नहीं छीन सकता कि वो प्रेस को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके पीटीआई को लाइमलाइट रखने बिल्कुल के मास्टर। बुखारी साहब, पाकिस्तानी प्रेस में तो जिस तरह से बानी पीटीआई इन रहते हैं, अब जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में भी वो सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं, वही आप वाली बात कि उनको पता है किस तरह से अपने आप को कैश करवाना है। तो बुखारी साहब, अब ये जो चांसलर के लिए अब उनको कितने वोट, क्या सिस्टम होता है चांसलर बनने के लिए, कितने वोट की जरूरत होती है? बेसिकली इसके लिए जो क्राइटेरियन है वो ये है कि इसकी नॉमिनेशन होती है बाई थ्रू द मेंबर्स ऑफ द कन्वोकेशन। ठीक है। 50 स्टूडेंट जो कम्युनिकेशन के होते हैं उनको नॉमिनेट करना होता है किसी भी शख्स को जो एलिजिबल होगा टू कंटेस्ट इलेक्शन। अच्छा। अभी तो वो नौबत आई नहीं है ना, अभी तो सिर्फ आपने चिट्ठी डाली है। हाँ जी, ठीक है। और चिट्ठी डालने पर इतना रिएक्शन है तो जब आगे बात बढ़ेगी तो क्या होगा वो तो हम एलिमिनेट कर देगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिर इन्हें, जितना शिकायत लोग कर रहे हैं। देखें,
वोटिंग से पहले पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे ना उनके। अच्छा, पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट के जी ही इज इम्प्रिजन्ड, ही इज सेंटेंस्ड ऑन करप्शन, ही हैज़ बीन ए सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अभी आपको लिस्ट तो बताई है मैंने आपको। वो ठीक है बुखारी साहब, लेकिन जब पेपर्स जमा करवाए होंगे तो एक वेरिफिकेशन तो होती है ना, तो उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। जब पेपर देख रहे हैं, एक प्रोसेस होता है, पेपर जमा हुए फिर उनकी स्क्रूटनी होनी है। हाँ, अभी स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा तो एलिजिबिलिटी तय होगी ना। आप भी ना थोड़ी सी जज्बाती तौर पे बहुत तेज भागने लगती हैं। लेट दैट स्टेज कम। मुझे आप ये बताएं, इफ खान साहब बिकम्स द चांसलर ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैं तो एज ए पाकिस्तानी विल बी वेरी प्राउड। मुझे तो कोई इसके अंदर कहने में कोई बार नहीं है। मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ कि मैं इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, फर्स्ट नेम बेसिस पर हमारा उनसे ताल्लुक़ रहा है। मैंने हमेशा ये कहा है कि इंडिविजुअली ही इज़ नॉट करप्टेबल, अच्छा, ही इज़ नॉट इल मीनिंग, मगर उनके गिर्द जो गुमाश्तों का सर्कल है उन्होंने उसको इस नहज पे पहुँचाया है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इमरान खान पर्सन, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज टीम।